बात ये है, Ephesians chapter 4, the unity, maturity in the unity of the body of this Bible carries a tag on the top. चले आते हैं यूहन्ना के 17, John 17 is another. John 17 मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक बात में हम देखेंगे. Now Jesus prayed to be glorified, और उन्होंने दुआ किया था ताकि महिमान्वित हो. महिमान्वित मीन्स सबके सामने प्रकाशित, to be exposed before all. और वो महिमा मांगा था कि तू वो मुझे महिमा दे ताकि मैं तुझे महिमान्वित करूं. तो महिमा देने के लिए उन्होंने हर काम के आगे दुआ किया और फिर वो काम किया. लोग उनके महिमा देखे. हमारी महिमा कहाँ देखते हैं? बात तो ये है, have they seen the महिमा, the glory of God? परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी में नहीं, इसीलिए वो हमें कुछ समझता ही नहीं है, वो हमें आम समझता है. अगर मैं आपको बता देना चाहता तो हर वो इंसान आम जिंदगी जीता है. आपको और हमें बुलाया गया है आम जिंदगी जीने के लिए नहीं, साधारण जिंदगी जीने के लिए आपको और मुझे बुलावा नहीं है. हमारे और आपके बुलावा है असाधारण जिंदगी जीना, असंभव चीज संभव करना, और वो भी दुआ से, क्योंकि मसीह ने दुआ करके सब कुछ कर चुका था और दुआ करके सभी कुछ कर रहा था. इसीलिए दुआ मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. हाउ यू प्रे, तुम दुआ करो, और किस तरह दुआ करते हो, और दुआ करने के समय में संतुलन की क्या जरूरत है. शरीर, आपके मन, दैट इज योर सोल, और खुदा की रूह, इन तीनों का संतुलन एक जगह हो जाना जरूरी है, क्योंकि आप टारगेटिंग कर रहे हैं. पहले जो धनुष होता है उसे पकड़िए, और आपकी प्रार्थना जो दुआ है, जो आपके दिमाग में है, जो चीज आपको चाहिए, वो वाण है आपका, जिसे आप खींचते हैं. मगर याद रखिए, जब आप खींचते हैं, और आपके लक्ष्य क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, वो तो रूह आपको बता देंगे, पवित्र आत्मा का आपके लक्ष्य क्या है. मगर याद रखिए, जब धनुष, जब वाण लगा के खींचता है, तो धनुष आहिस्ता आहिस्ता झुक जाता है. अर्थात इंसान को बहुत नम्र होने पड़ेगा, और नम्र होके उसकी दुआ निकलेगा, और आत्मा उस दुआ को दिशा देगा, और ठीक जगह जगह पहुंचेगा. मगर क्या कहे, हम तो सिर्फ करते हैं करने के लिए, जिसमें ना जज्बा होते हैं, ना रूह होते हैं, और ना भक्ति, ना विश्वास. सो हर एक चीज अलग अलग करके, हर एक चीज अलग अलग करके चले आते हैं. इट इज अ प्रेयर, अ ग्रेट कमांडमेंट, और एक कमीशन भी है. Now God's 5 purpose of our life, परमेश्वर की 5 इच्छा जो परमेश्वर चाहता है, और जो एक एक करके हम आगे जाएंगे. Love God with all your heart, and we were planned for God's pleasure. So our purpose is to love God through worship. Love God, आपको परमेश्वर से प्यार करना है. प्रभु ने कहा, हे इज़राइल, तुम अपने परमेश्वर से, अपने तन से, अपने मन से, अपने पूरी शक्ति से इसे प्यार करो और इसकी इबादत करो. और चले आते हैं, लव गॉड विथ ऑल योर हार्ट, संपूर्ण हृदय से खुदा को प्यार करना है, विथ ऑल ऑफ योर हार्ट. और जब खुदा की इबादत करते हो तो बीच में कोई चीज नहीं आना चाहिए, और किसी को आने भी नहीं देना चाहिए. ऑल योर हार्ट. वी वर प्लान्ड फॉर गॉड्स प्लेजर. खुदा ने इंसान को जन्म दिया था, अपनी खुशी के लिए किया था. इसलिए इंसान को अपने सादृश्य में, प्रतिमूर्ति में जन्म दिया था, अपनी खुशी के लिए था. इट वॉज गॉड्स प्लान, अ प्लेजर. यही इसमें खुदा प्रसन्न था, क्योंकि इंसान को बनाने के बाद ही सेज इट इज गुड. वो प्रसन्न हुआ, खुश था. सो आवर पर्पस टू लव गॉड थ्रू वर्शिप. इसीलिए जब आप आराधना करते हैं तो आप खुदा को आराधना के द्वारा प्यार करते हैं. तो याद रखिएगा, आपकी आराधना क्या है? is worshiping God, loving God. Love thy neighbor as yourself. We were shaped by serving. हमारी बनावट ही ऐसा है कि हम दूसरों की सेवा कर सके. मगर इंसान अपने सेवा करने के लिए ज्यादा है. जैसे हम आपको बताते हैं, आप अपने आप को मालिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. आप किसी को देख अपना पैर दबा रहे हैं, उसको उतना आराम नहीं आएगा जितने दूसरों को दबाएगा तो उसे आराम आएगा. सो हमारी जिंदगी का जो संतुलन है, ये सेवादायक है, और इसे सेवा के ही तरह इस्तेमाल होता है कि हम सेवा करें. For the purpose is to show love others through ministry. और इसीलिए जो मिनिस्ट्री में आप जुड़े हुए, उसके द्वारा आपको प्यार से सेवा करना है.
प्यार से सेवा करना है। और आज कुछ कुछ कलाम जो हम आपको बताना चाहते हैं, गो एंड मेक डिसाइपल्स, जाके शिष्य बनाना, जाके परमेश्वर के शिष्य बनाना। वी वर मेड फॉर मिशन, आपको बनाया गया क्योंकि आपका एक काम है, दैट इज अ मिशन। बहुत लोग अपना मिशन को नहीं समझते। हम ईसाई बन के आ गए, ताली बजा रहे, चंदा दिया और निकल गए। बहुत लोग सोचते हैं दशमांश दे के जुड़ गए। भैया आपके कोई भी अंश खुदा से जुड़ नहीं सकता। खुदा आपके दशमांश से आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप दशमांश से कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि खुदा दशमांश नहीं लेता दिल का। खुदा अगर दिल को लेता है तो पूरा ले लेता है। All of your heart he takes it, all of your heart he takes it. कलाम को देखिए, and it says it is to serve. He says go and make disciples, जाओ जाके चेले बनाओ। चेले बनाने के लिए कलाम की शिक्षा जरूरत है जो आप दूसरों को देने वाले हैं। The purpose is to share God's message. जरूरी ये है कि आप परमेश्वर की कलाम को सुनाइए। लोगों को कलाम याद ही नहीं रहती, लोग कलाम को समझते भी नहीं है। कहता है बैप्टाइज देम इज अ कन्वर्जन इन फेथ। कहता बपतिस्मा दो, जो है हमारे विश्वास की परिवर्तन। हम जिस चीज को विश्वास करते हैं उस विश्वास से हमें निकाल के विश्वास की परिवर्तन। सो कन्वर्जन ऑफ फेथ। वी वर फॉर्म्ड टू बी गॉड्स फैमिली। हमें बनाया गया कि हम परमेश्वर की औलाद बन के जिए, परमेश्वर की औलाद बन के जिए। हमारी बनावट ही ऐसा है कि हम परमेश्वर की औलाद बन के जिए। The purpose is to identify with us, His church, through fellowship, ताकि आप एक फेलोशिप में, आप एक कलीसिया में आ जाए, जिस कलीसिया में आप आराधना एक साथ मिलके करें और उसमें एक संतुलन रहे और उसमें प्यार रहे और खुदा की आत्मा जुम्बिश करता है उसके ऊपर, और जिसके बीच में से खुदा गुजरता है। इसी तरह तो कलीसिया जिंदा रहता है। दाऊद बादशाह जब इबादत करते थे तो कहता है he used to play the harps, और वो जो बजाते थे सारंगी नहीं बजाते थे, हर्ब्स बजाते थे। there was no सारंगी at that time, harp सिर्फ तार हो, और वो उसी को बजाते थे, तार को छेड़ते थे और खुदा की रूह उतर जाता था। और आपको और हमें भाई बहनों खुदा ने अपने रूह से अभिषेक किया, क्योंकि जब हम इबादत करते हैं तो खुदा उतर आते हैं। ये इसीलिए एक प्यार के संतुलन होना जरूरी है, जो कि खुदा की आज्ञा है, एक दूसरे में प्यार करना। The identification in the church through fellowship, और हमें पहचाना जाएगा जब हम एक साथ खड़ा होकर इबादत करते हैं और उसमें एक प्यार होता है, एक जज्बा होता है, खुदा की रूह होता है और फिर उसके बीच में खुदा होता है। Teach them to do all things. We were created to become like Christ. हमें शिक्षा दिया जा रहा है ताकि हम मसीह ही जैसा बने। So our purpose to grow in maturity through discipleship. हमारे परमेश्वर की मर्जी यही है कि हम उनके चेले बने, शिष्य बने और परिपक्व हो जाए। साधु पौलुस गलतियों के नाम में 4:9, if you see it, he talks about things which was unknown. साधु पौलुस कहता है 4:9, but now that you know God, or rather known by God. सुनिए, but now that you are known God, अभी तुम खुदा को जानते हो। बहुत सारे लोग आते हैं नहीं जानते, एकदम नहीं जानते। वो जिस खुदा की इबादत करे उसे ये बात कभी परिचित नहीं, वो किस खुदा के, उसे लगता है ईसाई खुदा है। ये पुरखों का है। He was a God of Israel. वो एक श्रेणी को जो अपने आप को कहता था, उन्होंने कहा था मैं यहोवा हूं। फिर इजराइल से थोड़े तंग आने के बाद उसने कहा शरीर शरीर को जन्म देता, आत्मा आत्मा को जन्म देता। अब वो दूसरा इजराइल चुना है जिससे वो आत्मा से जन्म दे रहा है, जो कि आप और हम हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की उस पेंटिकोस्ट की रूह का अगर आप स्वाद चख चुके हैं, और कहता है बट नाउ दैट यू नो गॉड, अब तुम खुदा को जानते हो। खुदा को जानने के लिए कलाम को जानना बहुत जरूरी है, और खुदा की रूह ही कलाम को आपको बताएगा। और rather known by God, और खुदा आपको जानता है। आधा से आधा में इंसान हम लोग हम खुदा को जानता है, खुदा आपको नहीं जानता। बहरूपिया को खुदा नहीं पहचानते, जिसके 2 तरह 3 तरह का जिंदगी हो, दोगलापंथी होता है, बाहर में और घर में कुछ और।
कलीसिया में कुछ और, घर में कुछ और, जिसकी दो तरह का जिंदगी होता है, एक बाहर एक अंदर। कलीसिया में बहुत मुश्किल से हम लोग ढोंग तो रचा लेता 2-3 घंटा के बाद। असलियत है जब हमारे पड़ोसी के साथ हम खड़े होकर बातें करते हैं। असलियत वो है जब हम समाज में खड़े होते हैं और फिर बताया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। और आज को it says, or rather known by God, how it is that you are turning your way back to your weak and miserable principle. यह कैसा बात हुई कि तुम फिर से वापस जा रहे हो उस दुर्बल सोच में, वीक एंड मिजरेबल सोच, एक बेकार सोच में तुम फिर घुस जा रहे हो। किस तरह तुम उसमें घुस जा रहे हो? एक कलीसिया बना। अब हर कलीसिया में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई प्रीच इन ऑल द चर्चेस। मैं जानता हूं वुमेन्स डे होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, ऑल सोल्स डे होता है। आज उनकी सेंट जेम्स का पर्व है, कल को पतरस का है, पौलुस का है। सभी पर्व ही नहीं मनाते हैं, सिर्फ त्योहार है। बांग्ला में क्या था, 12 में से 13 पर्व हो, अर्थात ये पर्व मनाने के लिए है, ये पर्व मनाने के लिए है, पर्व को समझता नहीं है। और आज हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में खुदा ने कुछ काम छोड़ के रखा है। खुदा चाहता है और कहता है कि तुम पीछे क्यों चले जा रहे हो? Why turning back to the weak and miserable forces or principle actually? क्यों वापस चले जा रहे हो उस सोच में, वो पुराना सोच में क्यों अपने आप को ढल रहे हो? क्योंकि हमारी जिंदगी कुछ और होते हैं। हम भी एक कलीसिया से निकल के आए भाई बहनों, हम भी एक वो कलीसिया से निकल के लेके आए जहां पर कोई काम नहीं हो रहा था, जहां खुदा की रूह नहीं था। और जब खुदा की रूह आया तब भरना शुरू हुआ, तब यहां से वहां प्रचार होना शुरू हुआ। बांग्ला में कहता है पौधे घाटे माटी। मैं रास्ता के चौराहे में प्रचार किया, मैदान में प्रचार किया, माठ में प्रचार किया, फुटपाथ में खड़ा होकर प्रचार किया। वो अलग मजा होता है भाई बहनों, हमें आपको बताना चाहता हूं। और फिर मैंने वापस नहीं किया, मैं वापस नहीं किया। और मुझे एक आनंद था कि मैं चारों ओर ये प्रचार खुदा की कलाम को लेके जा पा रहा। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बात को मैंने सोचा मैं पढ़ के बताऊंगा, बट आई वांटेड टू बी ऑन द स्क्रीन। अ ग्रेट कमिटमेंट, क्योंकि जो खुदा ने आपके लिए छोड़ के रखा है, अ ग्रेट कमिटमेंट, अ ग्रेट कमिटमेंट, एक बहुत बड़ी काम छोड़ के रखा है। टू अ ग्रेट कमांडमेंट, एक बहुत बड़ी आज्ञा। इस बहुत बड़ी आज्ञा में आप कितना कमिटेड है, आप अपने आप को कितना इसमें डाल चुके हैं अपने आप को। एंड अ ग्रेट कमीशन विल मेक अ ग्रेट क्रिश्चियन। सोचिए और एक बार, अ ग्रेट कमिटमेंट टू अ ग्रेट कमांडमेंट। एक कमीशन है जो खुदा ने आपको दिया काम करने के लिए, क्योंकि एक आज्ञा बहुत बड़ी आज्ञा है जिसको लेके हमें आगे जाना है। इट इज अ ग्रेट मिशन, एक बहुत बड़ी काम है, मिशन है, दैट विल मेक अ ग्रेट क्रिश्चियन। एक अच्छा ईसाई बनाएगा, नहीं तो क्या बनाएगा? हम ये नहीं बन पाए, अच्छा ईसाई नहीं बन पाए, क्योंकि हम कमांडमेंट भी नहीं जानते। और अगर कमांडमेंट जानते हैं then we are not committed, हम करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये हमारी मकसद नहीं है, मिशन इज मकसद। बल्कि आज मैं आपको बताता हूं, हमारे मकसद यही होना चाहिए कि खुदा की जो आज्ञा है उसी को लेके जिंदगी में आगे बढ़ना है, प्रतिबंध होना है, कमिटेड टू इट, ताकि जो खुदा की मर्जी है वो पूरा हो। तो मालूम चलेगा हमें एक अच्छा ईसाई है। नहीं तो आप कोई काम कर रही हो, आप एक लूला, लंगड़ा, अपाहिज, अंधा ईसाई एक जगह बैठ के खाली चिल्ला सकते। खुदा ने ऐसा नहीं चाहा। Keeping these 5 purposes balance is not an easy. ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ये 5 चीज हमारी जिंदगी में संतुलन रखनी। We need regular evaluation of our spiritual health. हर रोज जिसके लिए हमें जरूरी है, क्या मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्या मैं साक्षी दे रहा हूँ, क्या मैं अपने पड़ोसी से प्यार कर रहा हूँ, क्या मैं पड़ोसी से प्यार, क्या मैं एक अच्छा शिष्य बन चुका हूँ जिसे देख के लगता है कि ये मसीह के चेले हैं, क्या सचमुच मुझ में पूरे परिवर्तन आ चुका है, क्या मैं दूसरे को शिक्षा देने के लिए सक्षम हूं। चलिए आते हैं कलाम में। कीपिंग द 5, इस 5 चीज को संतुलन में रखना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग
दे वेरी पैशनेट अबाउट सम ऑफ द पर्पस। कुछ लोगों का बहुत पैशनेट है कि मैं प्रचार करूंगा। भाई अगर प्रचार भी कर रहे हो तो प्रचार के साथ साथ अपने मसीह जैसा चरित्र भी रखने पड़ेगा। फना होने के लिए भी तैयार होना है, जरूरत पड़े अपनी जिंदगी देने के लिए भी तैयार हो। और आज कुछ चीज मैं आपको एक सही तरीके से बता रहा हूं जिस चीज को हमें जरूरत है। Some people are so passionate and they overemphasize on the purpose। कभी कभार कुछ चीज भी कुछ जरूरत से ज्यादा वो प्रभाव फेंकने की कोशिश करता है। We must feel, और उसमें क्या हो जाता है बाद में वो कभी कभार कुछ को निगलेक्ट करना शुरू कर देता है। इतनी ज्यादा ये हो जाता है कि दूसरे से प्यार करने में सक्षम नहीं रहता, इतनी ज्यादा अपने आप को बढ़ावा दे देता है कि अहंकारी बन चले जाते हैं। और उसे ये भी नहीं मालूम चीज है कि उसके संतुलन बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अच्छा ईसाई की निशानी कुछ और होते हैं। कलाम को देखते हैं, कलाम को समझते हैं और जानना जरूरी हो जाते हैं। We need to regularly evaluate our spiritual health। हर रोज आपके आत्मिक सक्षम जो है, आप कितने सक्षम हैं ये जानना जरूरी है। आपके आत्मिक जो बीमारी हो या तो आत्मिक संतुलन कहां बिगड़ चुका है ये जानना जरूरी हो जाता है। 1 थिस्सलुनीय 5:11 रेगुलरली आवर स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी आत्मिक चर्चा एक होना बहुत जरूरी है। चले आते हैं 1 थिस्सलुनीय 5:11 कहता है पहला चीज ये, therefore encourage one another and build each other up just as in fact you are doing। एक दूसरे को बनाओ, one another and build each other, एक दूसरे को उसी तरह उठाओ बनाओ ताकि उसके चरित्र उसी तरह बने। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साथ एक घर में रहना, एक साथ एक कलीसिया में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कलीसिया बनेगा टूटेगा। और आज सबसे बड़ा रेगुलर स्पिरिचुअल चेकअप कितना जरूरी है। अ टैली विद द स्क्रिप्चर, हर रोज कलाम के साथ अपने जीवन को एक बार मिला के देख लीजिएगा, टैली कीजिएगा कि कलाम जो कहता है कि मेरे आत्मिक जीवन वैसा ही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आत्मा के साथ कलाम का आत्मिक जीवन अगर नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ चुका है। Lamentation chapter 3 verses 40, Lamentation in Hindi Vilap Granth, Lamentation chapter 3 verses 40, it says, let us examine our ways and test them and let us turn to the Lord। आओ हम अपने आप को परीक्षा करके देख ले, आत्मिक जीवन का संतुलन ठीक है तो ना सब बिगड़ गया। साक्षी अगर हम हर वो इंसान जो मसीह में आया है एक साक्षी बना, क्योंकि हमारी पुराना जिंदगी का और एक नया जिंदगी का साक्षी है। आप साक्षी दे रहे, अगर आप साक्षी देते तो आपको कलीसिया का लोग बढ़ जाते, क्योंकि जो अपना जिंदगी बचाना चाहेगा, जीवन बचाना चाहेगा वो खुद है, और जो अपने लिए खुदा के लिए अपनी जिंदगी को दांव में लगा देगा वो बचाएगा। किसी को 5 मुद्रा, किसी को 3, किसी को 1 दिया था। 5 ने 10 बनाया, 3 ने 6 बनाया और 1 ने डर के मारे छिपा के रखा। खुदा ने वो भी तालंत उससे ले लिया। अर्थात जिसका है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है जो भी है उसे उठा लेगा। अब एक चीज को नजरअंदाज मत कीजिए, टेस्ट देम, एक बार परीक्षा करके देख लीजिए।